सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं साथियों, वह वीडियो सरदार भगत सिंह, जी हाँ साथियों, सरदार भगत सिंह हमारे देश भारत की एक ऐसा नाम, एक ऐसी पहचान कि जो शायद जब तक सूरज चांद रहेगा, शहीद भगत सिंह का नाम हम भारतवासी क्या पूरे विश्व के दिलो दिमाग और आत्मा से कभी नहीं निकल सकता, क्योंकि शहीद भगत सिंह हमारे भारत के वह क्रांतिकारी योद्धा रहे हैं कि जिनके नाम से ब्रिटिश हुकूमतें कांपती थी और जिन्होंने भारत की आजादी में इतना बड़ा योगदान और इतनी अहम भूमिका रही कि सरदार भगत सिंह को भुलाना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। साथियों, शहीद भगत सिंह जितने बड़े क्रांतिकारी और जितना बड़ा उनका आंदोलन था, उतने ही बड़े उदार हृदय के थे शहीद भगत सिंह। मानव और मानवता को महसूस करते थे, इंसान और इंसान में भेद नहीं करते थे, बल्कि इंसानों की कदर और उनकी दयनीय हालत, और जिन्होंने हम भारतवासियों को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। मैं आज उस शहीद भगत सिंह के बारे में आप लोगों के साथ एक वीडियो, बहुत ही जबरदस्त और खूबसूरत वीडियो है साथियों। यदि आप लोग मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो आप लोग भी यह मान जाएंगे कि शहीद भगत सिंह हकीकत में कि जितने बड़े वह क्रांतिकारी योद्धा थे कि जिनका नाम सुनते ही ब्रिटिश साम्राज्य के पसीने छूट जाते थे, पतलून गीली हो जाती थी, उतने ही उदार हृदय के स्वामी थे शहीद भगत सिंह। साथियों, एक बार शहीद भगत सिंह रेल से कहीं जा रहे थे, तो जैसे ही रेल किसी स्टेशन पर रुकी तो शहीद भगत सिंह ने सोचा कि थोड़ा पानी पी लिया जाए, और शहीद भगत सिंह उस स्टेशन पर उतर गए पानी पीने के लिए। जब शहीद भगत सिंह पानी पीने के लिए उतरे तो शहीद भगत सिंह जी ने देखा कि पास ही एक कुआं है। भगत सिंह जी ने जाकर वहां पर पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और वहीं कुएं के पास थोड़ी देर टहलने लगे। मगर जैसे ही भगत सिंह जी की नजर एक और पड़ी तो उन्होंने देखा कि एक आदमी इतनी तपती हुई दोपहरी में नंगे बदन और अपने सर पर भारी बोझा उठाए हुए बहुत ही निर्मम हृदय से उस कुएं की ओर देख रहा था। तो शायद सरदार भगत सिंह जी को यह सोचने और समझने में एक मिनट क्या, एक सेकंड भी नहीं लगा कि यह मनुष्य प्यासा है और पानी पीने के लिए सोच रहा है। तो सरदार भगत सिंह जी उस आदमी के पास गए जो तपती दोपहरी में नंगे बदन और सर पर बोझा उठाए हुए खड़ा था। सरदार भगत सिंह जी ने बोला कि श्रीमान जी, मुझे लगता है शायद आपको प्यास लगी है। आप इतनी तपती दोपहरी में धूप में क्यों खड़े हैं, और इस बोझे को नीचे उतार दीजिए और जाकर पानी पीकर पहले अपनी प्यास बुझाइए। तो साथियों, वह जो मानव जो तपती धूप में नंगे बदन भारी बोझा सर पर उठाए हुए खड़ा था, वह 2 कदम पीछे हट गया और शहीद भगत सिंह जी से कहने लगा, साहब मैं एक अछूत हूं, कृपया आप मुझसे दूर रहें, नहीं तो आप भी अछूत हो जाएंगे। जी हां, यह कहा उस मनुष्य ने कि साहब आप मुझसे पीछे हट जाएं, वरना आप भी अछूत हो जाएंगे। उस मनुष्य की यह बात सुनकर शहीद भगत सिंह जी का मन कांप गया कि एक मनुष्य आखिर अपने लिए ऐसा क्यों बोल रहा है। तो उसने डरते हुए कहा, साहब आप मुझसे दूर रहें, नहीं तो आप अछूत हो जाएंगे। भगत सिंह ने कहा, आपको प्यास लगी है, पहले इस वजन को उतारो और मैं पानी लाता हूं।
आप पानी पी लो। भगत सिंह के इस व्यवहार से वह मनुष्य बहुत खुश हुआ। भगत सिंह ने उसको पानी पिलाया और फिर पूछा, आप अपने आप को अछूत क्यों कहते हैं? तो उसने हिम्मत जुटाकर डरते हुए जवाब दिया, अछूत मैं नहीं कहता अपने आप को। अछूत तो मुझको एक वर्ग विशेष के लोग बोलते हैं और मुझसे कहते हैं आप लोग अछूत हो, तुमको छूने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं। जी हां साथियों, यह कहा उस आदमी ने। तो भगत सिंह ने सोचा कि आखिर यह क्या माजरा है, यह क्या चल रहा है। तो आपने तो मुझको पानी पिला दिया, नहीं तो मुझको पानी पीने का भी अधिकार नहीं है, और ना ही छाया में खड़े होने का अधिकार है, और ना ही सार्वजनिक कुएं से पानी पीने का अधिकार है मुझको। साथियों, तब सरदार भगत सिंह को आभास हुआ, मुझको तो बचपन में यही बताया गया कि देश अंग्रेजों का गुलाम है, मगर यह तस्वीर तो कुछ और ही बयां करती है। देश तो एक वर्ग विशेष के धर्मवादियों का गुलाम है, जो धर्म के नाम पर भारत को मूर्ख बनाए हुए है। तभी भगत सिंह सोचने लगे, देश अंग्रेजों से आजाद होकर भी गुलाम रहेगा, क्योंकि इन अछूतों को कौन आजाद कराएगा। फिर भगत सिंह ने इस बात को लेकर गहरा अध्ययन किया और फिर सोचने लगे, इनकी ऐसी हालत कैसे हुई। भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों, यह एक पुस्तक लिखी। साथियों, मैं इस एक लाइन को दोबारा से दोहरा देता हूं, मैं नास्तिक क्यों, यह पुस्तक लिखी थी सरदार भगत सिंह ने जेल के अंदर। मैं तो नकली दुश्मनों से लड़ रहा था, असली दुश्मन तो मेरे देश में हैं, जिनसे अकेले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लड़ रहे हैं। साथियों, जब सरदार भगत सिंह जी ने यह सब हालत और हालात देखे तो जेल में उन्होंने एक डायरी लिखी, मैं नास्तिक क्यों। तो फिर शहीद भगत सिंह जी के दिल में एक जिज्ञासा और एक बात असर कर गई। उन्होंने फिर उस डायरी में लिखा, अगर मैं जेल से छूटा तो आजीवन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ रहते हुए इन अछूत अस्पृश्य भारतीयों की आजादी के लिए लड़ूंगा। ये बात कुछ षड्यंत्रकारी लोगों को पता चल गई। बस दुश्मनों ने सोचा कि कहीं इसकी सोच, विचार और विचारधारा अंबेडकर से मिल गई तो क्या होगा। यह बात भगत सिंह शायद ना कहते और ना अपनी जेल की डायरी में लिखते तो शायद सरदार भगत सिंह जी को फांसी भी ना होती। साथियों, मैं इस लाइन को भी एक बार दोबारा से दोहराना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। जब सरदार भगत सिंह जी ने जेल में अपनी डायरी में यह लिखा कि और अपनी यह इच्छा व्यक्त की, यदि मैं जेल से छूट गया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ रहकर उनकी इस लड़ाई में उनका सहयोग और साथ दूंगा। बस यह बात जब षड्यंत्रकारी लोगों को पता चल गई तो उन्होंने फिर प्लान बना लिया, और शायद ये बात भगत सिंह जी ना कहते और ना ही अपनी डायरी में लिखते तो शायद उन्हें फांसी ना होती। साथियों, यह है मेरा आज अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल का वीडियो के कितनी अजीब और कितनी मर्म स्पर्शी और कितनी हृदय स्पर्शी कि सरदार भगत सिंह, मैं एक बार फिर उस लाइन को दोहराना चाहूंगा कि जिनके नाम से ब्रिटिश साम्राज्य के पसीने छूट जाते थे, जिनकी पतलूनें गीली हो जाती थी, जब उन्होंने एक अछूत को देखा और उसकी दयनीय हालत देखी और उसके शब्द सुने, उससे दो बात की, तो भगत सिंह जी का मन और हृदय एकदम विचलित हो गया कि हम तो, उन्होंने कहा कि मुझको तो बचपन में बताया गया कि देश अंग्रेजों का गुलाम है, मगर यहां तो एक धर्म विशेष के कारण हमारे देश में अछूत और अस्पृश्य हैं, इनको कौन आजाद कराएगा, इनकी आजादी कैसे होगी। तो जब सरदार भगत सिंह जी ने अध्ययन किया और वह पढ़ने लगे और सोचने विचारने लगे तो उनको पता लगा कि भीमराव अंबेडकर बाबा साहब अस्पृश्य और अछूतों के लिए अकेले लड़ रहे हैं। तो सरदार भगत सिंह जी के मन में
इतना उच्च और क्रांतिकारी विचार आया कि यदि मैं जेल से छूटा तो भीमराव अंबेडकर के साथ रहकर इन अस्पृश्य और अछूतों के लिए लड़ूंगा। बस यह भर लिखना था शहीद भगत सिंह जी का अपनी डायरी में। शायद यदि शहीद भगत सिंह जी जेल में रहकर अपनी डायरी में यह ना लिखते तो शायद सरदार भगत सिंह जी को फांसी ना होती। साथियों, यह है मेरा आज का वीडियो। मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा आज खास कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और साझा करें ताकि पता लगे देश और दुनिया को कि शहीद भगत सिंह जी भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचार और विचारधारा और अछूत और अस्पृश्य लोगों के लिए अपने कैसी विचार और विचारधारा रखते थे और कैसा कैसा उनका हृदय कांप उठा था एक अछूत से मिलकर और दो बातें कर। यह पता लगनी चाहिए। और साथियों, यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर किया करें। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।